आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदम सराहनीय। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापस लाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की सराहना की है। अदालत ने सरकार से यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिजनों के लिए ऑनलाइन हेल्पलाइन बनाने पर विचार करने को कहा है। यूरोप के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र पर अब रूस का कब्जा, रेडिएशन के डर से सहमी रही दुनिया। तो यूक्रेन में स्थित यूरोप के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र पर शुक्रवार को रूस ने कब्जा कर लिया। हमले के दौरान ज़ैपोरिज़िया संयंत्र के एक इमारत में बृहस्पतिवार की रात आग लग गई। ऐसे में परमाणु रेडिएशन के रिसाव के डर से यूरोपीय महाद्वीप समेत पूरी दुनिया सांसद में रही। घाटे की भरपाई के लिए 12 रुपये बढ़ाने होंगे पेट्रोल डीजल के दाम। तो रूस यूक्रेन युद्ध के असर से देश में 16 मार्च तक पेट्रोल डीजल की कीमतें 12 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ सकती हैं। जंग की वजह से वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। भारत में 4 महीने से ईंधन के दाम नहीं बढ़ रहे हैं। इससे सरकार के स्वामित्व वाली तेल कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में विधानसभा चुनाव के बाद दाम बढ़ने की आशंका है। स्वदेशी कवच सफल, रोक दी ट्रेन की टक्कर। रेलवे की स्वदेशी तकनीकी कवच का परीक्षण सफल रहा। जिस ट्रेन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सवार थे, वह ट्रेन सामने से आ रही ट्रेन से 380 मीटर पहले ही रुक गई। कवच तकनीकी की वजह से ही ट्रेन में अपने आप ब्रेक लग गए और हादसा टल गया। शिक्षा विभाग में अफसरों ने दबा दिए 443 घपले। तो शिक्षा में सुधार पर शिक्षा अफसरों का ध्यान भले ही ना हो, लेकिन घपले घोटाले दबाने में इनका कोई सानी नहीं। प्रधान महालेखाकार लेखा परीक्षा की जांच में पकड़े गए घपलों का श्रेय इसे साबित कर रहा है। सिकंजर सूर्यधार झील घपले में 6 इंजीनियरों को चार्जशीट की तैयारी। तो त्रिवेंद्र की ड्रीम प्रोजेक्ट में अनियमितताओं के आरोप लगे। परियोजनाओं में घपले में 11 इंजीनियरों को भी मिल चुकी है चार्जशीट। पेशावर में आत्मघाती हमले में 56 की मौत। पाकिस्तान के पेशावर में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के दौरान शिया मस्जिद में एक शक्तिशाली आत्मघाती विस्फोट हुआ। इसमें 56 लोगों की मौत हो गई और 194 लोग घायल हो गए। महान क्रिकेटर शेन वॉर्न का हार्ट अटैक से निधन। तो स्पिन गेंदबाजी को नई परिभाषा देने वाले ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर शेन वॉर्न का शुक्रवार को थाईलैंड में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। लाखों कमाने गए थे, खाली हाथ लौटकर आए। तो रूस यूक्रेन युद्ध से उत्तराखंड के कई युवाओं का सपना टूटा। भारत की अपेक्षा 4 गुना तक ज़्यादा सैलरी मिलती है वहाँ। उत्तराखंड के 50 छात्र अभी भी यूक्रेन में फंसे। तो रूस यूक्रेन युद्ध के एक सप्ताह बाद अब युद्धग्रस्त क्षेत्र में फंसे उत्तराखंड के छात्रों की वापसी तेज हो गई है। शुक्रवार को सर्वाधिक 60 छात्रों की वापसी हुई। हालांकि अब भी 50 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। दून के ऋषभ अपने डॉगी के साथ लौटे। तो आखिर दून के ऋषभ कौशिक अपने पालतू कुत्ते मालिबू के साथ शुक्रवार को घर पहुंचे। पिटाई और पैर छुआने के अपमान का बदला लेने के लिए मार डाला। तो देहरादून से खबर, डांडा लंगखोट स्थित सिद्धार्थ कॉलेज के बाहर गुरुवार शाम हुई छात्रा की हत्या मामले का शुक्रवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि सीनियर छात्रों के बीच हुए अपमान का बदला लेने के लिए उसने वंशिका को गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी का छात्रा से कई दिनों से विवाद चल रहा था। छात्रा ने सीनियर छात्र बुलाकर उसकी पिटाई कराई। इस दौरान उसे वंशिका के पैर भी छूने पड़े थे। यह अपमान आदित्य को इतना नागवार गुजरा कि वह घर से तमंचा लेकर गया और वंशिका पर गोली चला दी। दूसरे की डिग्रियों पर नौकरी करने का आरोपी शिक्षक धरा। तो किसी दूसरे के शैक्षिक प्रमाण पत्र लगाकर 10 साल से सरकारी स्कूल में नौकरी कर रहे शिक्षक को शुक्रवार को खानपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्रत्यावेदन पर आयोग पुनर्विचार करे। तो हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फॉरेस्टर पद की लिखित परीक्षा में 332 प्रश्न हटाए जाने के मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने उत्तराखंड रिजर्व चयन कर्मचारी आयोग को 8 सप्ताह
के दौरान याचिकाकर्ताओं के प्रत्यावेदन पर पुनर्विचार करने को कहा है। सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ में हुई। एलटी भर्ती अभिलेख सत्यापन पर लगी रोक। तो उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग ने एलटी भर्ती के क्रम में अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी ने शुक्रवार को बताया कि पूर्व में आयोग ने मेरिट लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों के लिए 9 से 25 मार्च तक अभिलेख सत्यापन का कार्यक्रम तय किया था, पर हाईकोर्ट के आदेश के चलते यह प्रक्रिया फिलहाल स्थगित कर दी गई है। बड़ोनी के मुताबिक विभिन्न विषयों के 1431 पदों के लिए अगस्त में लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसका परिणाम 31 दिसंबर को जारी किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि आयोग इस बारे में कोर्ट में अपना पक्ष रख रहा है। प्रदेश में अब वन दरोगा भर्ती परीक्षा में सामने आई गड़बड़ी। तो उत्तराखंड में लोक सेवा आयोग की लोअर पीसीएस भर्ती प्री परीक्षा में 12 प्रश्न गलत सवालों पर बोनस अंक देने के मामले के बीच अब अधिक सेवा चयन आयोग की वन दरोगा भर्ती परीक्षा पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। आयोग ने इस परीक्षा में 332 सवालों को पाठ्यक्रम से बाहर मानते हुए हटा दिया और उनके बदले सभी उम्मीदवारों को बोनस अंक दे दिए गए। उम्मीदवार विरोध में उतर आए हैं। अधिक सेवा चयन आयोग ने दिसंबर 2019 में वन दरोगा के 316 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें करीब 1.5 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया। आयोग ने पिछले वर्ष 16 जुलाई से 25 जुलाई के बीच 18 पालियों में ऑनलाइन लिखित परीक्षा का आयोजन किया था। 18 पालियों के हिसाब से रोजाना 100 सवालों के औसत पर 1800 सवाल उम्मीदवारों से पूछे गए। आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले आयोग ने वन दरोगा भर्ती परीक्षा का परिणाम भी जारी कर दिया, लेकिन इस पर सवाल खड़े हो गए। आयोग ने जो रिजल्ट जारी किया उसमें 1800 में से 332 सवालों को पाठ्यक्रम से बाहर और प्रश्न को बाहर मानते हुए मूल्यांकन से हटा दिया। इन प्रश्नों को उम्मीदवारों को बोनस अंक दे दिए गए। उम्मीदवारों का कहना है कि जो प्रश्न आयोग ने हटाए उनमें से भी असमानता है। एक पाली में 27 प्रश्न हटाए गए, जबकि दूसरी पाली से केवल 6 प्रश्न हटाए गए। इस आधार पर उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 10 याचिकाएं दायर हुई। हाई कोर्ट ने कहा कि सभी उम्मीदवार 1 हफ्ते के भीतर आयोग के सामने अपना पक्ष रखें। इसके बाद आयोग के सचिव को कहा गया कि 8 हफ्ते के भीतर वह इस मामले में सुनवाई करके उचित फैसला लें। तब तक किसी भी उम्मीदवार को नियुक्ति प्रदान नहीं की जाएगी। उम्मीदवारों का कहना है कि अगर आयोग ने 8 हफ्ते के भीतर इस अनियमितता को दूर कर दोबारा वन दरोगा भर्ती का परिणाम जारी न किया तो वह उग्र आंदोलन करेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में इससे पहले भी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने लोअर पीसीएस प्री परीक्षा का परिणाम जारी किया था, जिसमें 12 सवालों को गलत, 2 को विकल्पीय या अन्य कारणों से मूल्यांकन से हटा दिया था, जिसकी जगह आयोग ने सभी उम्मीदवारों को 12 बोनस अंक दिए थे, जिस पर उम्मीदवार लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 12 सवालों पर बोनस अंक नहीं, दोबारा परीक्षा हो। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की लोअर पीसीएस प्री परीक्षा में 12 गलत सवालों पर 12 बोनस अंक देने का उम्मीदवारों का विरोध लगातार जारी है। उनका कहना है कि जिस तरह से 6 सवालों पर आपत्ति आने पर हाई कोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्री परीक्षा रद्द कर दी, वैसे ही उत्तराखंड की यह प्री परीक्षा भी रद्द होनी चाहिए। इसी बीच उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है और इसमें अपर लोअर अधिक सेवा मुख्य परीक्षा को लेकर ये विज्ञप्ति जारी किया और इसमें मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन की लिंक जो है वो आज से खोल दी गई है। तो यहाँ पर दिया गया है कि उक्त परीक्षा परिणाम में औपबंधिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्र, देखिए इसमें परीक्षा केंद्र जो है वो हल्द्वानी और हरिद्वार में बनाया जा रहा है। तो इसके चयन एवं पदों की वरीयता सूची भरे जाने हेतु ऑनलाइन आवेदन का लिंक आयोग की वेबसाइट ukpsc.gov पर दिनांक 5 मार्च 2022 से खोला जा रहा है। अभ्यर्थी द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र तथा अभिलेखों की चेकलिस्ट आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। समस्त शैक्षिक आरक्षण आदि अभिलेखों की छायाप्रति सहित आयोग कार्यालय में जमा किया जाना है। अभ्यर्थी लिफाफे के ऊपर परीक्षा का नाम सम्मिलित राज्य सिविल अवर अधिक सेवा मुख्य परीक्षा 2021 अवश्य अंकित करें। उक्त अनुसार समस्त अभिलेख सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार कार्यालय में डाक द्वारा अथवा अन्य किसी भी माध्यम से जमा करने की अंतिम जो तारीख है वो 25 मार्च 2022 शुक्रवार शाम 6 बजे तक है। इसके साथ ही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक और विज्ञप्ति जारी की है।
इसमें यहाँ पे बताया गया कि भूतत्व एवं खनिज कर्म इकाई उद्योग निदेशालय के अंतर्गत समूह ग के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 11 सितंबर 2021 के अंतर्गत विज्ञापित प्राविधिक सहायक भू भौतिकी के रिक्त एक पद के सापेक्ष आहू साक्षात्कार परीक्षा दिनांक 24 फरवरी का अंतिम चयन परिणाम 4 मार्च को घोषित कर दिया गया है। उनका चयन परिणाम तथा अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों की सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो ये जो रिजल्ट है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है। उर्दू के 64 शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी। तो प्रदेश में उर्दू के 64 शिक्षकों की भर्ती में खेल हुआ है। पात्र न होने के बावजूद 3 अभ्यर्थी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के आधार पर नियुक्ति पा गए, जबकि 31 अभ्यर्थियों को उत्तराखंड पात्रता परीक्षा में 90% से कम अंकों के बावजूद सामान्य पदों पर नियुक्ति दे दी गई। प्रदेश में बेसिक शिक्षकों के सहायक अध्यापकों के 2287 पदों पर चल रही भर्ती में विभाग की ओर से उनकी नियुक्ति पर रोक लगाई गई है, जो वर्ष 2012 से 18 तक केंद्रीय शिक्षक एवं उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बीएड मान्य न होने के बावजूद गलत तथ्य दर्शाकर इसके आधार पर भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए। फॉरेस्टर पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। परीक्षा में गलत सवाल पूछने का मामला हाईकोर्ट ने 8 सप्ताह में याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन निस्तारित करने के आदेश दिए हैं। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो IRCON में आवेदन के मौके तो 40 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए आयु 30 से 33 वर्ष के बीच रखी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 8 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में 38 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसकी अधिकतम आयु 56 वर्ष रखी गई है। इसके लिए उम्मीदवार जो हैं वो 23 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं CSPSCL में 105 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी जो हैं वो विज्ञप्ति प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर आवेदन कर सकते हैं। वही कर्मचारी राज्य बीमा आयोग में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 7 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वही नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड में भर्ती निकली हुई है। इसके लिए 15 मार्च को इंटरव्यू होगा। वहीं CSIR हिमालयन जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में 5 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 12 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 360 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अंतिम तिथि 13 मार्च है। वहीं 143 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 30 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं NTPC में 60 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर ntpc.co.in पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं और 21 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 171 ग्रेजुएट टेक्नीशियन अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 25 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं CISF में 249 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें हेड कांस्टेबल के पदों पर भर्ती है। इसके लिए एज 18 से 23 साल रखी गई है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं BHEL में 61 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 19 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड में 28 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं CMRL में 19 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें जनरल मैनेजर के पदों पर भर्ती है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 11 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। ट्रैप कैमरे में दिखा स्नो लेपर्ड का जोड़ा। तो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र में लगाए गए ट्रैप कैमरे में स्नो लेपर्ड का जोड़ा कैद हुआ है। चीन सीमा से लगे चमोली जिले के इस क्षेत्र में समुद्र तल से 11,480 फीट की औसत ऊंचाई पर स्नो लेपर्ड की सक्रियता से वन विभाग खासा उत्साहित है। वही खबर आई है, यमुना और सिंधु घाटी में था संबंध, मिली दुर्लभ मूर्ति। तो क्या सिंधु घाटी सभ्यता काल में यमुना घाटी में भी कोई सभ्यता थी, और क्या इन दोनों घाटियों की सभ्यता में कोई संबंध है? दून के कुछ रिसर्चर्स की माने तो इन सवालों का जवाब हाँ है। दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र में फ्राइडे को यमुना घाटी में मिली एक प्रतिमा पर किए गए शोध के आधार पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया गया है।
सेवानिवृत्त दिव्यांग सैन्य कर्मियों को कैसे जारी हुए बैलेट? कांग्रेस ने पोस्टल बैलेट में धांधली का आरोप लगाते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी से जांच की मांग की है। वहीं वायरल वीडियो पर आयोग ने और जानकारी मांगी तो कांग्रेस की ओर से वायरल सर्विस पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ की वीडियो को लेकर के भारत निर्वाचन आयोग किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा है। आयोग ने कार्रवाई करने के लिए शिकायतकर्ता के से अतिरिक्त जानकारी देने को कहा है। नो पार्किंग में वाहन खड़ा किया तो 2 घंटे ट्रैफिक क्लास लगेगी। तो दून में हर महीने 3000 वाहनों में लग रहे हैं क्लैंप, फिर भी नहीं सुधर रहे हैं लोग। रोडवेज के कर्मचारियों में आंदोलन को लेकर के मंथन। तो उत्तराखंड रोडवेज संयुक्त परिषद की बैठक में 21 मार्च से शुरू होने वाले दूसरे चरण के आंदोलन को सफल बनाने पर जोर दिया गया। दून में 3 आयुष अस्पताल खुलेंगे। ग्राफिक एरा अस्पताल में भी 24 घंटे इमरजेंसी सेवा मिलेगी। 3 जिलों में 6-7 को बारिश बर्फबारी की संभावना। तो मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 6 और 7 मार्च को बारिश और बर्फबारी का अनुमान लगाया है। इस दौरान उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं हल्की से हल्की बारिश, गर्जना के साथ बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। हल्द्वानी में उपचार करा रहे आईटीबीपी जवान की मौत। तो हल्दीचौड़ स्थित आईटीबीपी कैंप में तैनात हेड कांस्टेबल की यहां सुशीला तिवारी अस्पताल यानी एसटीएच में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। होली से पहले बस, ट्रेन और फ्लाइट में बढ़ने लगी यात्रियों की संख्या। तो इसी महीने होली का त्यौहार है, लिहाजा दून आने और यहां से जाने वाली बस, ट्रेनों और हवाई सेवाओं में यात्री संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। वही खबर है, देहरादून से कंपनी की एजेंसी दिलाने का झांसा देकर के 8 लाख रुपए ठगे गए। वहीं देहरादून से खबर है, किटी ठगी में 2 महिलाओं समेत 3 पर मुकदमा दर्ज किया गया। उत्तराखंड में सरकार कोई भी आए पुरानी पेंशन लागू करवाएं। तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन के पदाधिकारियों ने साफ किया कि उत्तराखंड में सरकार किसी भी पार्टी की आए, इस बार पुरानी पेंशन बहाल कराकर रहेंगे। मसूरी झील में कूदकर किशोरी ने की खुदकुशी। तो मसूरी झील में एक किशोरी ने कूदकर जान दे दी। वह दून में बहन के साथ रहती थी और मूल रूप से श्रीनगर के श्रीकोट की रहने वाली थी। पुलिस के अनुसार वह सुबह दून से मसूरी कैसे पहुंची और उसने जान क्यों दी, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। बहरहाल श्रीनगर से परिजनों को दून बुला लिया गया है। उत्तरकाशी में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण मिलने का दावा। तो दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र से जुड़े शोधार्थियों ने उत्तरकाशी के देवल गांव से पत्थर की महिष, भैंसा मुखी चतुर्भुज मानव प्रतिमा खोजी। इसके लाक्षणिक गुण शिव प्रतिमा के अनुरूप हैं, जिसे इस प्रतिमा के खोजकर्ता सिंधु घाटी सभ्यता में मिले आद्य शिव के साथ जोड़ते हैं। पौड़ी में बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 6 साल की सजा। तो जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत ने 4 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को पोक्सो के तहत 6 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। बिजली की दरों में बढ़ोतरी का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हद से ज़्यादा बस दौड़ाई तो वेतन पर बन आई। तो गलत ड्राइविंग से गिरा रोडवेज बसों का माइलेज, चालकों से वसूली की जा रही है। बैंकों की दहलीज पर ही अटके स्वरोजगार की ओर बढ़ते कदम। तो 12,000 लोगों ने मांगा कर 60% को मिले सवाल और इंतजार। 12 से पहले अपडेट करा लें पुराने डीएल। तो जिन लोगों के पास वर्ष 2002 या इससे पुराने ड्राइविंग लाइसेंस है वह उन्हें 12 मार्च तक ऑनलाइन अपडेट करा लें। अगर ऐसा ना किया तो डीएल की अवधि समाप्त हो जाएगी। कालागढ़ और लैंसडाउन में कैंपा कार्यों का होगा स्पेशल ऑडिट। तो दोनों वन प्रभागों में कैंपा कार्यों के तहत अनियमितताओं की मिली है शिकायतें। उत्तराखंड में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान 18 से 23 अप्रैल तक चलेगा। बजट खर्च में सुस्ती बरकरार, विकास कर रहा इंतजार। तो चंपावत खर्च करने में सबसे आगे रहा।
अफसर के घर के बाहर मृत मिला युवक, सीने में लगी थी गोली। तो नैनीताल से खबर है, ये नगर में शुक्रवार सुबह एक व्यक्ति के घर के बरामदे में तख्त पर युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक के सीने में गोली लगी थी और शव के पास ही मोबाइल, 315 बोर का तमंचा और खोखा पड़ा मिला। मृतक की शिनाख्त राजस्थान के हनुमानगढ़ निवासी सौरभ पांडे के रूप में हुई है। वही खबर है, जसपुर से 3 लाख रिश्वत मांगने के आरोप में रंजन को निलंबित किया गया। कॉर्बेट पार्क में अब चलेगी BS6 की जिप्सियां। कोरोना का मरीज सिर्फ एक भर्ती और बेड 100 आरक्षित। तो सामान्य मरीजों को भर्ती करने में आ रही है दिक्कतें। 3 दिन में 2 बार माउंट किलिमंजारो फतह करने वाला जवान सम्मानित। अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया स्थित सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को 3 दिन में 2 बार सफलतापूर्वक फतह करने वाले SDRF के जवान राजेंद्र नाथ को सेना नायक SDRF मणिकांत मिश्रा ने सम्मानित किया। राजभवन के बसंतोत्सव में सजेगा फूलों का संसार। उत्तराखंड से होता है फूलों का लगभग 250 करोड़ का कारोबार। यातायात नियम तोड़े तो तुरंत मोबाइल पर आएगा चालान। वन दरोगा का वसूली का ऑडियो वायरल हुआ है। वहीं खबर है, सेला कोई से चोरी करने वाले 3 आरोपी दबोचे गए। राहत, प्रदेश में 48 नए संक्रमित, कोई मौत नहीं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 23, हरिद्वार में 6, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल में 3, टिहरी, उधमसिंह नगर, उत्तरकाशी में 2, चमोली जिले में 1 संक्रमित मिला। पौड़ी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग जिले में कोई नया संक्रमित नहीं मिला है। पोखरण में 7 मार्च को वायुसेना करेगी सबसे बड़ा अभ्यास। तो भारतीय वायुसेना 7 मार्च को राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण रेंज में वायु शक्ति अभ्यास करेगी। इसमें 148 विमान अपना युद्ध कौशल दिखाएंगे। गमगीन माहौल में किया गया महिलाओं का अंतिम संस्कार। तो मिट्टी खोदते समय 3 महिलाओं की हो गई थी मौत। 10 वर्षीय रौनक ने दी मां आशा देवी को मुखाग्नि। कार्ड ऑनलाइन न होने से नहीं मिल रहा राशन। तो नई टिहरी से खबर है, जिले में 8000 राशन कार्ड नहीं हो पाए हैं ऑनलाइन। वहीं खबर है, रुद्रप्रयाग से GIC दसजुला में प्रधानाचार्य न शिक्षक। तो अगस्त मुनि विकास खंड के राजकीय इंटर कॉलेज दसजुला कांडई में प्रधानाचार्य समेत शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति और विद्यालय सुरक्षा के लिए 4 दीवारी निर्माण की मांग को लेकर के PT ने CO को ज्ञापन सौंपा है। वही खबर रही है, उत्तरकाशी से गंगोत्री यमुनोत्री का प्रसाद राष्ट्रीय भोग कार्यक्रम में होगा पंजीकृत। 4 धाम यात्रा में बाधा बनेगा मलबा। तो अप्रैल से शुरू होगी यात्रा। यमुनोत्री हाईवे पर पिछले साल गिरा मलबा अब तक नहीं हट पाया है। वही खबर है, कर्णप्रयाग से हजारों की स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। ओली में नेशनल चैंपियनशिप 6 से तो पहली बार किया जा रहा है स्नोइंग और स्काई स्नो ओपन चैंपियनशिप का आयोजन। तो ओली में पहली बार स्नो सोइंग एवं स्काई स्नो ओपन नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन 6 से 7 मार्च तक किया जाएगा। उत्तरकाशी में 24 घंटे हाईवे पर दौड़ेंगे पेट्रोलिंग वाहन। वहीं खबर है, ये थराली से 9 किलोमीटर नंद केसरी जोला सड़क बदहाल है। पक्के अतिक्रमण पर लगाए लाल निशान। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। ICU से बाहर नहीं निकला अस्पताल। तो डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ की कमी से जूझ रहा है जिले का सबसे बड़ा चिकित्सालय। हरिद्वार जिले में सोलर पैनल से रोशन होंगे 100 उप स्वास्थ्य केंद्र। वही खबर है, हरिद्वार से किशोरी के साथ मेरठ में सामूहिक दुष्कर्म। तो परिजनों की डांट से नाराज होकर घर छोड़कर गई कक्षा 10 की छात्रा को दिहाड़ी मजदूरों ने मेरठ ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। छात्रा की बरामदगी के बाद पुलिस ने पूछताछ के आधार पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बात करता हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो अफसर वे खबर, धर्म कांटे के पास बन गई दुकानें। नैनीताल में सड़कों पर हो रहा है अतिक्रमण। साहसिक पर्यटन के शौकीन हैं तो आइए भीमताल। तो पर्यटन सीजन के साथ पर्यटन कारोबारियों की जगी आस।
4 साल से महिला से चैटिंग कर रहा था सौरभ। तो एक अधिकारी के घर के बरामदे के बाहर सौरभ पांडे नाम के युवक का शव मिलने के मामले में एसएसपी पंकज भट्ट ने पत्रकारों को बताया कि सौरभ पिछले 4 साल से नैनीताल की एक महिला से चैटिंग कर रहा था। अब जंगलात मिट्टी के बिना भी पौधों को करेगा तैयार। तो वन अनुसंधान में पहली बार हाइड्रोपोनिक्स तकनीकी पर आधारित नर्सरी तैयार हुई है। गोलापार में घोड़ों पर खड़े होकर दिखाए हैरत अंगेज करतब। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो जून से आदि कैलाश यात्रा के शुरू होने की उम्मीद बढ़ी। तो कुमाऊं मंडल विकास निगम जून से आदि कैलाश यात्रा शुरू कर सकता है। आदि कैलाश यात्रा वर्ष 2020 से कोरोना संक्रमण के कारण नहीं हो सकी है। 20 किलोमीटर पैदल चलकर पोस्टों तक पहुंचे हिमवीर। तो धारचूला पिथौरागढ़ से खबर आई है। वही खबर है लोहा घाट से ब्रेक फेल होने से मुर्गियों से भरा वाहन पलटा। तो बाराकोट के समीप वसान में पलटा मुर्गियों से भरा वाहन। वही खबर है चंपावत से साइबर ठगी गिरोह का सरगना धरा गया। 10 टेबलों पर होगी पोस्टल बैलेट की गणना। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। परीक्षा की घड़ी नज़दीक आई, शांत मन से करें तैयारी। तो दिमागी कसरत जरूरी, ध्यान रहे पूरी नींद लेना भी जरूरी है। पढ़ाई पॉइंट बनाकर करें, रिवीजन जरूर करें। वही खबर है अल्मोड़ा से महिला अस्पताल की अल्ट्रासाउंड मशीन खराब है। माओवादी बोरा 16 तक न्यायिक हिरासत में। तो अल्मोड़ा से खबर आई। वहीं 3 गांवों की बिजली फिर गुल हो गई है। रोडवेज कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। रुद्रपुर से खबर है बाइक चोरी कर बदल दिए नंबर प्लेटें। वही खबर है किच्छा से 8वीं कक्षा की छात्रा की हो रही थी शादी, पहुंच गई पुलिस। तो परिजनों और किशोरी की काउंसलिंग कर विवाह रुकवाया।